राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। मिट्टी का पुतला बाबू मिट्टी का पुतला। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला बाबू मिट्टी का पुतला। पानी पड़े ओहो पानी पड़े ये गल जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया। कागज की नैया हो कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया। कागज की नैया बाबू कागज की नैया। हवा चल ये उड़ी जाई ओह अरे हवा चल ये बुड़ी जाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। हवा चल ये बुड़ी जाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला। पानी का बुल्ला बाबू पानी का बुल्ला। ये जीवन है पानी का बुल्ला। पानी का बुल्ला भैया पानी का बुल्ला। झोंका चल ये फूट जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है ये कोरा कागज, ये जीवन है ये कोरा कागज बाबू कोरा कागज। ये जीवन है ये कोरा कागज भैया कोरा कागज। अरे राम लिखे ओ अरे राम लिखे ये बन जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। अरे राम लिखे ये बन जाई हो राम कहे ये बन जाई भजन करू भाई ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। जय जय सीताराम। तो यह जो हमारा आपका जीवन है यह मात्र 2 दिन का, और यह तो प्रभु के भक्त ने कह दिया 2 दिन का, पता नहीं 2 सेकंड का है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जितने दिन का जितने सेकंड का है उतने दिन उतने सेकंड के लिए मिट्टी के पुतला की तरह से, कागज़ के नैया की तरह से, पानी के बुल्ला की तरह से है और कोरा कागज़ की तरह से है। तो कोरा कागज़ जो होता है यानी जिस पे कुछ न लिखा हो, अब उस कोरे कागज़ पर आप चाहो तो सुंदर सुंदर राम लिखो, भगवान का फ़ोटो बनाओ, अपनी चिट्ठी लिखो,
कुछ भी लिखो, और आप चाहो तो उस पर राक्षस का चित्र बनाओ। यानी वह बिल्कुल यह जीवन आपको कोरा कागज की तरह से प्रभु दे करके भेजे हैं। अब इसे बनाना है कि बिगाड़ना है, वह आपका कार्य है। यदि इस जीवन रूपी कोरा कागज पर राम नाम लिखा गया और राम नाम लिख करके राम नाम पढ़ा गया जो है, तो यह जीवन बन जाएगा। अब कल जो कथा हुई उसमें जब महादेव जी कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे जा कर के बैठे, तो वहाँ जो है अरे पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभुत है जय भवानी। जब माता पार्वती को जब बड़ा बढ़िया अवसर लगा, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु तह जहाँ गई जहाँ तह भवानी। तो जहाँ पे शिव जी बैठे हुए थे वहाँ जो है माता पार्वती गई, और जब वहाँ गई तो शिव जी की बड़ाई की कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके कहती हैं अरे जो मो पर प्रसन्न सुख राशि और जानिय सत्य मोहि निज दासी। तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना और कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहती हैं हे प्रभु, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर विशेष प्रकार से प्रसन्न हैं, क्योंकि जब उनके पास माता पार्वती शिव जी के पास गई तो आप किसी के पास जाइए तो आपके जाने पर आपको देख करके वह व्यक्ति खुश है कि नाखुश है यह पता चल जाता है। तो शिव जी जब माता पार्वती उनके पास गई, जब उनको जो है बाम भाग में जो है बैठने के लिए स्थान दिए जो है, तो समझ गई कि जो है प्रसन्न हैं। तो कहीं कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें सही सही असली वाला या अपनी दासी समझते हैं, सेविका समझते हैं, तो हे प्रभु हमारे अज्ञान को हरने के लिए अरे कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु श्री राम की कथा नाना प्रकार से सुना दीजिए, बता दीजिए, संक्षेप में नहीं विस्तृत बता दीजिए। कहती हैं कि जिसका मकान स्वयं कल्प वृक्ष के नीचे हो और वह दरिद्रता को सहे, दरिद्रता झेले, यह अच्छी बात नहीं है प्रभु। लोग कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जो खड़ा हो जाएं तो उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो आप तो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष की तरह से हो और हम आप ही के साथ हैं, तो हमारी यह इच्छा क्यों अधूरी हो प्रभु। अरे शशिभूषण यश हृदय विचारी और हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। कहीं हे शशिभूषण, शिव जी के ललाट पर जो है चंद्रमा विराजमान है, तो शिव जी का आभूषण वही चंद्रमा है, वही सर्प है, वही छार है, वही भभूत, वही भस्म, वही नाग इत्यादि हैं। तो कहीं हे शशिभूषण ऐसा अपने मन में विचार ही कीजिए और हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। विचार कर लीजिए कि हम उसी कल्प वृक्ष के नीचे हमारा मकान ही है, तो मेरे अंदर जो भारी मति भ्रम है, भारी अज्ञानता है, उसको आप दूर कर दीजिए। प्रभु जय मुनि पर मारथ बाधी और कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, ऋषि मुनि जितने तत्व ज्ञाता हैं, तत्व वेदता हैं, सब राम को अनादि कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं।
शेष शारदा वेद पुराना और सकल करहि रघुपति गुण गाना। मैं ही क्या हूँ, स्वयं शेषनाग जी, माता सरस्वती जी, चारों वेद, 18 पुराण जो है प्रभु श्री राम का जो है गुणगान करते हैं। और यह सब करते हैं तो करते हैं, आप तो त्रिदेव में से एक हैं और उसमें भी महादेव हैं। आप स्वयं जो है हे कामदेव के शत्रु महादेव जी, आप स्वयं प्रेम पूर्वक सादर पूर्वक दिन रात उन्हीं श्री राम का नाम जपते हैं। अब आप हमें यह बताइए कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। प्रभु जो राम हैं, क्या वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या कि अजय गुण अलख गति कोई, कि वह अजन्मा है, अगुण है, गुण से रहित और समस्त गुणों वाला। प्रभु के लिए, ब्रह्म के लिए कहा जाता है, अरे बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, और बिन कर कर मैं करहि विधनाना। ब्रह्म के पास पैर नहीं होता है, लेकिन बहुत चलता है ब्रह्म, कि उतना कोई नहीं चल सकता है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, सुनने के लिए कान नहीं है, लेकिन प्रभु चाहे जहाँ हो और भक्त कहीं से पुकारे, भक्त कहीं से पुकारे तो वह आवाज़ उनके कान में पड़ जाती है। द्रौपदी हस्तिनापुर से पुकार रही थी और कन्हैया कहाँ थे, द्वारिका में। हस्तिनापुर दिल्ली के पास है और द्वारिका गुजरात में है। गलती क्या कर दी थी कि वह कृष्ण के बजाय हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा कीजिए। अब जब द्वारिकाधीश को बुलाई तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से आना पड़ा, तो उसी में थोड़ा सा समय लगा। अगर कृष्ण को बुलाई होती, माखन चोर को बुलाई होती, मनमोहन को बुलाई होती, या नंदलाल कह कर के बुलाई होती, तो वही जो है ब्रज से ही आ जाते कन्हैया। लेकिन द्वारिकाधीश कहीं तो द्वारिका से आए, और आए तो उनकी लाज की रक्षा किए, उनके इज्जत को बचाए, मान सम्मान को बचाए। एक सज्जन एक महात्मा जी से कहे कि आप कृष्ण को भगवान मानते हैं? तो महात्मा जी कहे, अरे मानने की क्या बात है, वो भगवान है ये है। तो सज्जन थोड़ा कुतर्की थे, जैसे तर्क का कोई मतलब, तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दीजिए तो उसका कोई लाभ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, गलत को सही, सही को गलत है। कचहरी में, न्यायालय में वकील लोग जो होते हैं, अधिवक्ता, सही मुकदमे को हरवा देते हैं और हारे हुए मुकदमे को जितवा देते हैं। तो जो सज्जन थे वह तार्किक थे, विद्वान थे। तो कहे हैं आप भगवान मानते हैं, अरे हम तो उनको अच्छा इंसान भी नहीं मानते हैं। तो महात्मा जी कहें, बाबू ऐसा क्यों? कहें ये बताइए, गोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे, गोपियाँ स्नान करती थी, वस्त्र चुरा लेते थे, तो ऐसे इंसान को आप सज्जन इंसान कह सकते हैं, अच्छा आदमी कह सकते हैं? तो महात्मा जी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किए, कहे ठीक है, वह ग्वाल बालों के घर से, गोपियों के घर से माखन चुराते थे और रोज़ चुराते थे। तुम आज ही चले जाओ, किसी मिठाई के दुकान से 4 ठू लड्डू चुरा लो। वह तो माखन चुराए, गोपियों का वस्त्र चुराए, तो उनकी भागवत कथा हुई, और आप किसी दुकान से जा कर के 1 किलो लड्डू चुरा लो। कहीं पे किसी घर में बहन बेटी स्नान कर रही हो
तो किसी एक का ही वस्त्र उठा लाओ। तो वह तो चोरी किए, वह वस्त्रों की चोरी किए, माखन की चोरी किए, तो उनका तो भागवत कथा हुई। अब आपके लिए क्या होगा? भाग मत, रुक। और उसके बाद जो आपकी कथा होगी जो है, आप खुद अपने मुंह से कहीं नहीं कहने लायक रहेंगे। और वह तो माखन की चोरी किए, वस्त्रों की चोरी किए, तो उनकी भागवत कथा हुई और उनकी कथा को दुनिया कहती है और दुनिया सुनती है। आप चुरा करके देखिए, यही भगवान और तुम्हारे में अंतर है। अब सज्जन जो है बिल्कुल एक चुप हजार चुप। तो इसी प्रकार से भगवान जो होते हैं वह अजन्मा होते हैं, अगुण होते हैं। अजन्मा होते हैं लेकिन जन्म भी लेते हैं। जन्म लेते, प्रकट तो होते ही हैं, चाहे छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो, चाहे भगवान के रूप में प्रकट हो। अगुण है, कोई गुण नहीं, और ऐसा संसार में कोई गुण नहीं जो उनके अंदर न हो। अलख गति हैं, यानी उनकी ऐसी गति है कि कोई वैसे देख नहीं सकता है, और जो देखने वाला हो उनकी सारी गति देख लेगा। क्योंकि भगवान को देखने के लिए इस चश्मा की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े आई हॉस्पिटल में चले जाइए, बढ़िया से बढ़िया चश्मा बनवा लीजिए, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से, तो इस चश्मा से भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान को देखने के लिए यहाँ जो मन में मैल है, उस मैल को साफ करना पड़ेगा। दर्पण होता है, कितना बढ़िया दर्पण हो, और उस पर धूल जम जाए तो अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे चेहरे का दोष थोड़ी ना है, ना दर्पण का दोष है। दोष यह है कि उस पर धूल जम गई। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। यदि यहाँ मैल आ गया जो है तो फिर भगवान यहाँ नहीं आएंगे, भगवान गंदगी में नहीं आएंगे। और ख़ास करके लोभ का मैल हो, काम का मैल हो, ईर्ष्या का मैल हो, द्वेष का मैल हो, भगवान भौतिक गंदगी में आ जाएंगे लेकिन मानसिक गंदगी में नहीं आएंगे। तो ऐसा माता पार्वती जी शिव जी से कहीं अरे जव नृपतनयत ब्रह्म किमी, जव नृपतनयत ब्रह्म किमी, और नारी बिरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बोध मति मोर। कहती है कि यदि वह ब्रह्म है, यदि वह कहती हैं कि यदि वह राजा के पुत्र हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हुए? और यदि वह ब्रह्म है, यदि वह ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, तो नारी बिरह मति भोर, तो स्त्री के विरह में ऐसा काहे कि वो बिलखेंगे, काहे रोएंगे। देख चरित महिमा सुनत, उनका वह चरित्र देख करके कि माता सीता के लिए दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, और लेकिन महिमा सुनत, उनकी जो हम महिमा सुनते हैं, उनकी जो महिमा सुनते हैं, तो प्रभु की महिमा क्या है? अरे तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तो सारे जमाना को तारने वाले हैं। जो उनकी अंगुली पकड़ लिया, या जिसकी अंगुली वह, जिसकी बाँह वह पकड़ लिए, वह कभी डूबा नहीं। ऐसे जलाशय में कोई स्नान किया, गहरा है, पौंरने नहीं आता है, तो डूब कर मर जाता है। लेकिन राम नाम की नदिया में जिसे तैरने न आता हो, वह चाहे जितना डुबकी लगावे उसी में डूबा रहे, तो वह मरेगा नहीं, तरेगा। तो कहती है यह सारी स्थिति देख करके मेरा दिमाग चकरा रहा है। कहती है कि अब यही समस्या है कि यदि वह इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और हैं, तो हे नाथ,
आज्ञा जान ऋषौर जन धरऊ, जय विधि मोह मिटय सोई करऊ। तो यदि वह ऐसे हैं तो कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। चाहे राजा के पुत्र हैं तो भी और ब्रह्म हैं तो भी उनकी कथा हमें समझा करके कहिए। और आज्ञा जान ऋषौर जन धरऊ, और जहि विधि मोह मिटय सोई करहु। मुझे अज्ञान समझिए, बुद्धहीन हमको जान लीजिए। और जब आप किसी को बुद्धहीन समझ लेते हैं, नादान समझ लेते हैं, तो उसकी बात उसके करनी पर बहुत ज़्यादा आप जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो माता पार्वती यही कह रही हैं कि हमें बुद्धहीन मान करके, जो हम उनको राजा का पुत्र कहे, भगवान कहे, हई कहे, हऊ कहे, आप नाराज मत होइएगा। और जिस प्रकार से हमारी यह अज्ञानता समाप्त हो, मोह समाप्त हो, वही उपाय कीजिए। कहती है कि अरे मय बन दिखी राम प्रभुताई, अवति भय विकल न तुम्हें सुनाई। जब हम सती के रूप में प्रभु श्री राम का परीक्षा लेने गई थी, तो उनकी प्रभुताई, उनका प्रभाव देख करके मैं इतना भयभीत हो गई, इतना विकल हो गई कि भय के कारण मैं आकर के आपको सही सही नहीं बताई। उस समय नारी स्वभाव के कारण मैं आपसे झूठ बोल गई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, और सो फलु भलिय भांति हम पावा। अगर उसी समय आकर के आपका पैर हम पकड़ लेती, लेकिन मेरा मन तो उस समय बिल्कुल मलिन था, उसमें अज्ञानता भरी हुई थी, और आपसे सही सही आकर के नहीं बताई, और उसका भली भांति मैंने फल पाया कि बिना समय, वो लोग कहते हैं कि बेमौत मारे जाओगे, तो मैं बेमौत मारी गई। कहती है कि आज भी मेरे मन में उस प्रभु श्री राम के लिए कुछ संशय है, कुछ संदेह है, और उस संदेह को जो है आप दूर कीजिए, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन कहती है संशय है, लेकिन पिछले जन्म जैसा नहीं है, वैसा संशय नहीं है। अरे प्रभु तब मोही बहुत भांति प्रबोधा, और नाथन समुझी करहि जन क्रोधा। आप उसी समय हमको अनेकों प्रकार से समझाए थे कि मान जाओ, परीक्षा लेने न जाओ, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही राम है, सब एक ही हैं। लेकिन मैं अपने बुद्धहीनता के कारण उस समय उस पर ध्यान नहीं दी, मुझे प्रबोध नहीं हुआ। यद्यपि आप नाना प्रकार से समझाए थे, लेकिन अब उस प्रकार का अज्ञानता तो है, लेकिन उस प्रकार की मोह और अज्ञानता नहीं है। और राम कथा पर जो है इस समय हमारे मन में राम कथा सुनने की हमारी इच्छा है। अरे कहु पुनीत राम गुण गाथा, और भुजग राज भूषण सुरनाथा। हे देवताओं के स्वामी महादेव, हे भुजगराज, क्योंकि सर्पों के भी स्वामी तो महादेव हैं। जिस सांप को देख करके हम भागते हैं, यही हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं। और एक ठू गेहूं फुफकार मारे तो न आप कथा सुनेंगे न हम कथा कहेंगे, सारी कथा व्यथा में बदल जाएगी। और वही एक से एक विषैला सांप जो है शंकर जी के गले में पड़ा रहता है, गले में रहता है, जटा पे रहता है, बाँह में रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, और उनके पूरे निवास स्थान में सांप रहता है, विषैला से विषैला। तो उन सांपों के स्वामी हैं। तो कहीं हे भुजगराज, हे महादेव, आप प्रभु श्री राम की वह पवित्र कथा हमको बताइए, सुनाइए।
अरे बंदहूँ पद धर धरन शिरु और विनय करहूँ कर जोर बरनहु रघुबर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। कहती आपके पैरों में पड़ती हूँ, आपसे विनय करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रभु श्री राम का जो विशाल विस्तृत कथा है उसे आप हमें सुनाइए। और कथा तो सुनाइए ही, लेकिन जैसे ये होता है कि गन्ना मत चुसाइए हमको, गन्ना को पेरवा करके पेर करके रस हमको पिलाइए। गन्ना न चुसाइए, गन्ना का रस पिलाइए, ऐसा कहिए जो है। कहती हैं कि यद्यपि मैं प्रभु श्री राम की कथा सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपकी मन कर्म और वचन से दासी हूँ। और इस कारण से जब मैं आपकी दासी हूँ तो वह कथा सुनने की अधिकारी हूँ। जैसे डीएम साहब जिस कार से चलते हैं उस कार में बैठने का अधिकार जो है उनके चपरासी का कार नहीं रहता है ना, लेकिन वह डीएम साहब का चपरासी है, जिलाधिकारी का चपरासी है, तो डीएम बैठते हैं तो पिछवा वो भी बैठ जाता है, क्योंकि उनका नौकर है। राष्ट्रपति के भवन में कोई विधायक नहीं जा सकता है बिना पास के, लेकिन राष्ट्रपति का नौकर तो हमेशा उसी में रहता है। तो यह बड़े लोगों के संगत का असर है। तो माता पार्वती यही कहती हैं, यद्यपि मैं प्रभु की कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी आपकी मन और कर्म वचन से मैं दासी हूँ, इसलिए अधिकारी हूँ। अरे गूढ़ तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जह पावई। कहती है कि यह गूढ़ तत्व है कि यदि कोई दुखिया हो जो है तो दुखिया का दुख निवारण में करने में ऋषि मुनि या जो सज्जन होते हैं वह कोई कसर नहीं लगाते हैं। अति आरती पूछूँ सुर राया और रघुपति कथा कहूँ करिदाया। करें बहुत विनीत भाव से, बहुत दुख के साथ, बहुत दुखिया हूँ और हे महादेव जी, मैं आपसे प्रभु श्री राम की कथा के बारे में पूछती हूँ और आप दया करके उस कथा को हमें सुनाइए, हमसे कहिए। अरे प्रथम सो कारण कहु विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सबसे पहला तो कारण हमें यह बताइए राम की कथा के बारे में कि जब वह निर्गुण हैं तो सगुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, और फिर प्रभु राम अवतार क्यों लेते हैं, प्रकट क्यों होते हैं, यह कथा कहिए। और इसके बाद उनके बाल चरित्र का कथा कहिए। फिर जिस प्रकार से जाकर के माता जानकी से विवाह किए वह कथा कहिए। और फिर यह भी कथा कहिए कि जब इतने योग्य थे प्रभु जो है कि सुंदर थे, पराक्रमी थे, प्रभावी थे, सबके लिए प्रिय थे, तो किस कारण से उनके पिताजी उनको राज तिलक न करके उनको क्यों वन भेज दिए, इसकी भी कथा कहिए। और उसके आगे यह भी कहिए, अरे बन बस कीन चरित अपारा और कहूँ नाथ जिमि रामन मारा। और उस वन में रह करके, जंगल में रह करके किस प्रकार से जंगल को पावन किए, सुहावन किए, और जो नाना प्रकार के चरित्र किए जंगल में, जो नाना प्रकार की लीला किए उसको भी कहिए। और कैसे जो है उस त्रिभुवन विजयी रावण का संहार किए। राज बैठ कीन्हिय बहुलीला और सकल कहु शंकर सुखशीला। और रावण का वध करने के बाद जब पुनः अयोध्या में आए तो जब राजा बने तो राजा बनने के बाद भी जो सारी लीलाएं, सारा कार्य किए
उसको भी है सुखदाता शंकर जी, वह सब हमसे कहिए। और बहुर कहु करुणायतन, और कीन जो अचरज राम। बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश बनी, किमि गमन ये निज धाम। फिर कहती हैं हमने जो पूछा तो पूछा ही, यदि कुछ बीच में भूल गई हूँ पूछने में तो आप फिर उनके सारे लीलाओं को कहिए, जितना वह अचरज किए, जो लीला किए, सब कुछ कहिए। और फिर बाद में अपनी प्रजा के साथ कैसे प्रभु श्री राम अपने परम धाम को गए, क्योंकि जब प्रभु श्री राम परम धाम को गए तो सारे अयोध्यावासी भी चले गए, क्योंकि अयोध्या में जो उस समय थे वह कोई साधारण नर नहीं थे, साधारण नारी नहीं थी। अयोध्या में जितने भी लोग थे सब देवता के अंश थे और देवी के अंश थे। तो जब प्रभु गए तो प्रभु के साथ सब चले गए, जो साधारण नर नारी बचे हुए थे वही सिर्फ अयोध्या में रह गए थे। ऐसा जो है माता पार्वती जी इस प्रकार का अनुनय विनय महादेव से की जो है। अब आगे की कथा फिर कल